आज का आपका बुलाने का मकसद, कल से कुछ चीज़ें, कुछ बातें हवाओं में तैर रही हैं। मुझसे ज़्यादा बेहतर आप सब लोगों को जानकारी होगी, क्योंकि मुझे भी आप ही जैसे भाइयों से जानकारी हुई कि जब काउंटिंग चल रही थी, काउंटिंग के दौरान जब रितेश गुप्ता जी को विजयी प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था, उसके बाद घोषित नहीं किया गया था, बल्कि वर्बली किया गया था, ऑफिशियली घोषित नहीं किया गया था। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे मोहतरम हाजी यूसुफ अंसारी साहब उस वक्त वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। मैं चूँकि पहले आ गया था, मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, मगर जैसा मुझे जानकारी हुई कि करीब 15 मिनट, 15 से 20 मिनट उनकी मीटिंग हमारे शहर विधायक रितेश गुप्ता जी के साथ हुई। उस मीटिंग में तन्हाई में पर्दे के पीछे क्या बातें हुई, 1,46,000 लोगों ने उन पर भरोसा किया, उन्हें वोट दिया, तो कम से कम उनकी जिम्मेदारी बनती है उन 1,46,000 लोगों को जिम्मेदारी से बताएं कि पर्दे के पीछे उनकी क्या बातें हुई। इस बात का जवाब उनसे वो 1,46,000 लोग मांगते हैं। उन्हें जवाब देना चाहिए कि ऐसी क्या पर्देदारी है तो उन्होंने अभी तक ये बयान भी नहीं दिया कि मुझे कोर्ट में जाना चाहिए, जैसे वो अपने आप को बेचारा साबित कर रहे हैं कि उन्हें बेईमानी से हराया गया है। मुझे नहीं लगता कहीं कोई शासन प्रशासन की तरफ से बेईमानी हुई है, क्योंकि लगभग 4 बजे तक मैं भी वहाँ रहा हूँ। उनका बार बार ये कहना है, ये तर्क है कि शुरू में हम 33,000 वोटों से आगे चल रहे थे, उसके बाद एकदम से 700 कुछ वोटों से हरा दिया गया। तो शुरू में कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ से उन्हें वोट निकल रहा था, उसके बाद लाइन पार, बुद्धि विहार, मिलन विहार, वो इलाके जब खुलने शुरू हुए तो उनकी जो बढ़त थी वो वापसी होनी शुरू हो गई। तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई बेईमानी हुई। अब वो एक तरफ बेनिफिट भी ले लिया उन्होंने जो लेना था, और दूसरी तरफ वो बेचारगी भी साबित कर रहे हैं अपनी जनता के सामने कि हमारे साथ बेईमानी हुई है। बेनिफिट 15 मिनट जो अकेले में तन्हाई में उनकी बात हुई, तो क्या बेनिफिट तय हुए, पर्दे के पीछे क्या बात हुई, ये तो रितेश गुप्ता जी बता सकते हैं या यूसुफ अंसारी साहब बता सकते हैं। मैं खुलासा ये करूँगा जो मेरी जानकारी में, मेरे संज्ञान में बातें आई हैं। एक वाल्मीकियों का कब्रिस्तान शोएब हसन पाशा साहब और इन्होंने जॉइंटली एक कॉलोनी बनाई थी, जिगर कॉलोनी में, जो वाल्मीकियों का कब्रिस्तान, बच्चों के दफन करने की जगह है। उस कॉलोनी में इन पर जाँच शुरू हो गई थी। वो जाँच में क्लीन चिट इन्हें मिलेगी। एक मदरसे की जो जगह जिस पे हमेशा से विवाद रहा है, हमेशा से इनका नाम आता रहा है, सत्ता में रहते हुए इनके घर पर इनकी बरादरी के लोगों ने, अंसारी समाज ने बड़ी तादाद में पथराव किया था, जिस पे इन्होंने फर्जी तरीके से 307 गंभीर धाराओं में उनके मुकदमे भी लिखवाए थे। वो मुकदमे में क्लीन चिट इनकी तय हुई है। इसके अलावा क्या डीलिंग हुई है, ये 2 चीज़ें तो मेरे संज्ञान में आई हैं उड़ते उड़ते। उसके अलावा क्या डीलिंग हुई है वो रितेश गुप्ता जी बता सकते हैं या यूसुफ अंसारी साहब बता सकते हैं। यूसुफ अंसारी साहब ने तो कल अपना बयान दे दिया कि हम कोर्ट में जाएंगे। मेरे सामने जो बयान आया उसमें कहीं उनका ये जिक्र नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मैं जब तक जीऊँगा जब तक चुनाव लड़ूंगा, और उन्होंने एक लफ्ज़ ये कहा कि साहब दलालों से सावधान रहें। तो फिर मैं ये कहूँगा कि वो किन दलालों की बात कर रहे हैं, वो प्रूफ करें कौन दलाल हैं। अगर दलाल हैं तो वो सामने लाएं, और अगर वो किसी को गलत किसी को उंगली उठाना, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। अगर वो किसी को इल्ज़ाम लगाना है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, तो उसे साबित करें।
अगर साबित नहीं कर सकते तो उन्हें किसी पे इल्ज़ाम लगाने का, किसी पे उंगली उठाने का कोई हक नहीं, क्योंकि वो खुद उन शक के घेरों में, उन ओरिजिनल बातों के घेरों में है जो पहले से आप सब लोग जानते हैं। चाहे मदरसे की, कब्रिस्तान की प्लाटों की दलाली में शामिल रहे हों, चाहे तेल के टैंकरों के लिए उनके भाइयों ने खराज वसूलने की बात कही हो, जिसके आधार पर उनके घर पे पुलिस भी गई थी, आपको याद होगा 2013 या 14 में। कहने का मकसद ये है कि मुकदमों से बचने के लिए उन्होंने आपस में सेटिंग कर ली है। बिल्कुल। ये 30% आप किसका नाम ले रहे हैं? पाशा साहब। ये शोएब हसन पाशा हैं जो उनके चीफ इलेक्शन एजेंट भी थे। वो उस प्रकरण में शामिल है जो वाल्मीकि समाज की जो कब्रिस्तान है जिगर कॉलोनी में, आप चाहें तो वो मैं दिखा सकता हूँ। वहाँ इन्होंने कॉलोनी बनाई थी, उस कॉलोनी की जांच चल रही है। उस जांच पे क्लीन चिट लेने के लिए इनकी डीलिंग हुई है। तो वो बंद कमरे में जो आप बता रहे थे, कौन कौन से बंद कमरे? भाई मेरी जानकारी में जो आया है तो बंद कमरे में रितेश जी थे और शोएब हसन पाशा थे और यूसुफ भाई। अभी आपने कहा कि चाहे मैं हूँ या कोई और इशारा आपकी तरफ, क्या मानते हैं कि आप उनकी तरफ से? भाई उन्होंने ये कहा ना कि दलालों से सावधान रहिए। 2 दलाल भी थे जिन्होंने 2500 और 5000 वोट लिए। तो क्या इशारा था, वो क्लियर स्पष्ट करें इस चीज़ को, और स्पष्ट करें और उस प्रूफ के साथ स्पष्ट करें, क्योंकि उनके प्रूफ मौजूद हैं, पूरे ज़िले में मौजूद है कि उन्होंने 8 करोड़ रुपए की दलाली कब्रिस्तान की जगह में खाई थी। एक अस्पताल की जगह उन्होंने बेच खाई है जो यूसुफ कॉलोनी में उन्होंने छोड़ी थी। तो ये उनके आधार हैं, उनके बेईमानी के सबूत हैं। मेरा अगर कहीं बेईमानी का सबूत है तो वो उसका सबूत पेश करें। मैं रिजवान कुरैशी आप सब लोगों के सामने आप सब लोगों को जिम्मेदार मानते हुए मैं इस मंच से आपको ऐलान करता हूं, अगर वो ये साबित कर देंगे कि मेरी कहीं बेईमानी है, मेरी कहीं दलाली साबित कर दें, तो मैं उस दिन सियासत छोड़ दूंगा। और रहा सवाल जिन वोटों के दम पर वो कूद रहे हैं, वो मुसलमानों का, बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा, मुसलमानों को बरगलाकर भारतीय जनता पार्टी योगी जी का भय दिखाकर जो मुसलमानों से वोट लिया गया है, उसका भी उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कितना वोट उन्हें मिला है। उस वोट का अंदाज़ा आने वाले 6 या 7 महीने के बाद मेयर का चुनाव में आपके चैनल के माध्यम से उन्हें चैलेंज करता हूं कि वो निर्दलीय मेरे सामने चुनाव लड़ें। मैं भी निर्दलीय लड़ता हूं, वो भी चुनाव निर्दलीय लड़ें। उसके बाद तय हो जाएगा जनता किसे फैसला करती है, उसके बाद तय हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं भाई मैं उस डीलिंग में मौजूद नहीं था। आपका इशारा पैसे के, बिल्कुल हुई है। क्या पैसे के डीलिंग? मुझे नहीं पता है। डीलिंग क्यों हुई? डीलिंग इसलिए हुई, रितेश गुप्ता जी 700 कुछ वोटों से जीत रहे थे। ये वहाँ कपड़े फाड़ने की तैयारी कर रहे थे, जैसा लोगों ने बताया। इन्हीं के लोगों ने बताया, मुझे नहीं मालूम था। ये वहाँ फैलने की तैयारी में थे। तो कहीं ना कहीं बातचीत हुई उनकी आपस में, 15 मिनट बैठ के, तो 15 से 20 मिनट मुझे बताया गया कि तन्हाई में अलग कमरे में इन्हें बैठने का मौका प्रशासन ने दिया। तो ऐसा नहीं, ऐसा क्या है जिसकी पर्देदारी है, जिसे छुपाया जा रहा है? क्यों नहीं करते? मेरी मैं आपको बताऊं, मैंने सुबह रितेश जी से भी फ़ोन किया था। रितेश जी हंस रहे थे और उन्होंने ये कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो मुझे बधाई देने कमरे में आए थे। ये रितेश जी के बयान मुझसे है। तो ऐसी बधाई कौन सी थी जो बंद कमरे में दी जा रही थी? आपके बयान का ये मतलब निकाला जा सकता है, क्या मुकदमों पर डर दिखा के रितेश जी ने सेटिंग लगाई है, या इनको मुकदमों पर डर था हाजी यूसुफ अंसारी को, तो इन्होंने सेटिंग लगाई? देखिए दोनों ही बातें हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने मुकदमों का डर भी दिखाया होगा, और इन्हें चूंकि इनके अंदर छेद इतने हैं, सुराख इतने हैं, उन सुराखों को ढकने के लिए इन्हें उनकी बात माननी पड़ी होगी। यार आप बताइए, जिस वक्त वहाँ से निकले हैं ये 700 कितने वोटों से ये हारे हैं, जो 1,46,000 वोट लाके 786 या 782 वोटों से हार जाए। हालांकि मैं बदकिस्मत समझता हूँ, इस लहर के बाद भी अगर चुनाव हार गए तो इनसे ज़्यादा बदकिस्मती किसी की नहीं हो सकती। जहाँ पब्लिक ने किसी को गिना ही नहीं, उसके बाद भी अगर ये चुनाव हार गए तो इनसे ज़्यादा बदकिस्मत इंसान मैं नहीं समझता किसी को। मगर उसके बाद भी सुबह से आप जब देखेंगे, आप लोग भी वहाँ काउंटिंग में मौजूद रहे, सुबह से इनकी हालत ऐसी थी कि ना किसी से बात कर रहे थे, ना किसी से हंस के बोल रहे थे। और वहाँ से निकलने के बाद में 700 कुछ वोटों से हारने के बाद में इनके चेहरे पे ऐसी जीत का जश्न था कि जैसे इन्होंने सरकार बना ली हो। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पर्देदारी है जिसको छुपाने की तैयारी है। आपका कहने का मतलब ये है कि वो हार रहे थे और उन्होंने वहाँ सरेंडर किया उनका? बिल्कुल सरेंडर किया, बिल्कुल सरेंडर किया। और ये धोखा है
1,46,000 लोगों के साथ धोखा है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।